आप क्यों खिला रहे हो? मैं हूं ना, मैं खिला देती। अच्छा, मैं क्यों खिला रहा हूँ? रात के 11 बज रहे हैं, ये वक्त है आने का। तुमने कुछ अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी है। मेरे भाई की दवाई कौन देगा? इसको खाना बना के कौन देगा? ये भूखा मर जाएगा। प्रिंस, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं समझती हूँ अपनी जिम्मेदारी, मैं काम में फंस गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गई थी। हाँ हाँ, तेरा काम अच्छे से मैं जानता हूँ। तू ना बाहर नौकरी करती ना, उसके नाम पे तू अपने किसी क्लर्क के साथ ना आशिकी कर रही है। आशिकी करते करते तेरे को 11 बज गए तो तू 11 बजे घर में आई है। धर्मशाला समझ रखा तूने घर को। इसे क्या कह रहे हो? अपनी पत्नी पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो? अरे मैं सिर्फ काम की वजह से ही देर से आई हूँ, वरना मैं हमेशा समय पे आती हूँ। कुछ दिनों से काम ज्यादा है इसलिए लेट हो जा रही हूँ। क्या काम है तुम्हें? क्या काम है? जब तुम्हारी जॉब 9 बजे छूट जाती है उसके बाद भी तुम 11 बजे घर पे आ रही हो। तुम्हें मालूम है कि भैया को दवाई देनी होती है, उन्हें खाना खिलाना होता है। इनको तुम मारना चाहती हो? नहीं, मैं क्यों अपने देवर को मारना चाहूंगी? अरे देवर तो छोटे भाई जैसा होता है और मैंने हमेशा इन्हें छोटा भाई ही समझा है, हमेशा इनकी केयर की है। और क्यों इतना बड़ा करे हो आप? दिव्या, तुमने ना कुछ नहीं समझा है। तुम बस अपनी आशिकी में बिजी हो गई हो। तुम्हें ना मेरा ख्याल है ना मेरे भाई का ख्याल है। मुझे ना कुछ नहीं सुनना है। निकल जाओ मेरे घर से। मैडम ये देखिए, डॉक्टर सुनील ने ना आपकी फाइल अप्रूव्ड कर दी है। आपके देवर को प्रॉब्लम थी ना, वो बोल रहे हैं मैं उनका इलाज करने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? बहुत अच्छी खबर है। मैम, आपने जो मेहनत की है ना, आपकी मेहनत का ये फल है। मैडम, वो तो मैं आने ही वाला था लेकिन आप वहां से निकल आई तो मैंने सोचा मैं घर पे जाके बता दूं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। एक मिनट, डॉक्टर सुनील वही ना जो इंडिया के सबसे ज्यादा फेमस डॉक्टर है? जी बिल्कुल, वो बेस्ट डॉक्टर है और इतने टाइम से मैं इसी में लगी हुई थी। मैं चाहती थी कि देवर जी का इलाज डॉक्टर सुनील करें, क्योंकि देवर जी का केस बहुत क्रिटिकल है और ऐसे हम किसी से उनका इलाज नहीं करवा सकते। हमें बेस्ट डॉक्टर चाहिए, इसलिए मैं डॉक्टर सुनील से बात करने में लगी हुई थी और उनकी अपॉइंटमेंट ही फिक्स नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैं लेट हो जाती थी, क्योंकि मैं ड्यूटी के अलावा इन्हीं कामों में लगी रहती थी और आपने मुझे इतना गलत समझ लिया। दिव्या, मुझे माफ कर दे। तू तो मेरे भाई के लिए इतना सब कुछ सोच रही थी और मैं तुझे गलत समझ रहा था। मैंने तुझसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि तू क्लर्क के साथ आशिकी करने चाहती है और तेरे को ख्याल नहीं है मेरे भाई का। पर तू तो इतनी अच्छी निकली कि इंडिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट डॉक्टर से तू मेरे भाई का इलाज कराना चाहती है। दिव्या, मुझे माफ़ कर दे। मैडम, मैं ना चलता हूँ, आप लोग बात कीजिए। कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए, बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी। ऐसे आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ और देवर जी को भी खाना खिला देती हूँ।